नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी न्यूमरोलॉजी पे आधारित एस्ट्रो ज्ञान रजनी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिनका जन्म तारीख 13 तारीख को जन्म हुआ हो और 13 नंबर की शक्ति क्या है और 13 नंबर पर लोगों की क्या राय है और पता नहीं क्यों 13 नंबर को लेकर दुनिया भर में तमाम तरह के वहम फैले क्यों हुए हैं। और ज़्यादातर बाहर के देश में 13 तारीख में पड़ने वाले फ्राइडे से लोग बुरी तरह क्यों डरते हैं, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में 13 डिजिट फोबिया कहते हैं। और यह डर इस हद तक बढ़ गया है और इसकी वजह से 13 नंबर को इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है और चीन में भी इसे अशुभ माना जाता है। और सुनते सुनाते 13 नंबर का डर भारत के लोगों पर भी सवार हो गया है और उनके दिमाग में भी इस बात का डर बैठा रहता है कि कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। इसी कारण हाथ में आए अच्छे मौके भी 13 नंबर की वजह से गवा बैठते हैं। तो यही कारण सुनी सुनाई बातों से 13 नंबर को अनलक्की नंबर बना दिया। चलो, यह तो था लोगों का अपना अपना ख्याल, लोगों की अपनी अपनी राय। तो दोस्तों, अब मैं आपको अंक शास्त्र की नज़र से मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 13 नंबर के बारे में और साथ में कुछ उपाय भी बताऊंगी। तो दोस्तों, 13 तारीख में 1 और 3 का अंक आता है। इन दोनों अंकों का जो जोड़ बनता है वो है 4। तो उसमें 1 नंबर सूर्य का होता है और जो 3 नंबर है वो है बृहस्पति का और जिसमें 4 नंबर आता है वो है राहु का। तो 4 नंबर को राहु से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, जब भी ये 4 का अंक निकल कर आता है तो मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 का अंक आता है, तो इस अंक को रुपए पैसों की तरफ से बेहतर माना गया है। ये अंक राहु से संबंध रखता है, यानी कि अचानक, सडन और जल्दबाजी। अब 13 नंबर की गहराई में जाते हैं। अब उसकी जड़ देखते हैं तो क्या है। एक तरफ सूर्य का अंक, सूर्य जो अथॉरिटी का, कमांड का नंबर है, और दूसरा जो बृहस्पति जो ज्ञान के देवता हैं, और इसके विपरीत नंबर राहु का जो कि शलाबा है, ग्रहण है। इसलिए आपस में इनकी मैचिंग सही नहीं हो पाती। लेकिन आप पर सूर्य और बृहस्पति का प्रभाव भी आप पर प्रभावित है। अगर इन पर राहु की खराब दृष्टि भी होती है तो सूर्य और बृहस्पति उन्हें सही रास्ते पर ले आते हैं। जिनका जन्म 13 तारीख में है, ये लोग कर्म प्रधान लोग होते हैं और ये कर्म प्रधान मतलब ये लोग अट्रैक्टिव होते हैं, प्रतिभाशाली और वफादार होते हैं। ये लोग आमतौर पे अपने हाथों से काम करना पसंद करते हैं और ये लोग चाहते हैं कि जैसे कि वे खुद हैं उनके आसपास के लोग भी वैसा ही रहे। 30 वर्ष तक की उम्र तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और एक बार सुरक्षित हो जाने के बाद सफलता पाते हैं। इस तारीख वाले लोग बहुत अधिक चिंता करने वाले होते हैं और अक्सर इनकी शुरुआत संघर्षों से भरी होती है। 13 नंबर को कार्मिक अंक से भी देखा जाता है, जैसे कि पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होते हैं तो वो इस जन्म में चुनौती मतलब चैलेंज के रूप में आते हैं। तो आप लोग एक काम को पूरा करते हैं नहीं तो दूसरा काम शुरू कर देते हैं। ये लोग एक जगह फोकस नहीं कर पाते, इसलिए एक काम को पूरा नहीं कर पाते और उसे बीच में छोड़ देते हैं। फिर आपको लगता है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर आप नेगेटिव होने लग जाते हैं। इसके बाद आप आलसी, लेजीनेस की तरफ जाने लगते हैं। यह सब प्रभाव कार्मिक डेप्थ नंबर की वजह से भी होता है। यही कारण है आप फोकस में नहीं रह पाते और अनुशासित भी नहीं रह पाते और समय अनुसार आप काम भी नहीं कर पाते। अपनी एकाग्रता को खो देते हैं, अपने कंसंट्रेट को नहीं रख पाते। इनको यही सलाह दूंगी कि किसी भी सफलता को शॉर्टकट में ना करें, शॉर्टकट नहीं अपनाएं। एक ही काम को पूरा करने की कोशिश करें, एक ही प्लानिंग बना के चलें, खुद को बिजी रखें, व्यस्त रखें, उसे हासिल के लिए लगातार प्रयास करें तो आप ज़रूर सफल और विजयी होंगे। और कई बार ऐसा भी इस नंबर 13 के साथ देखा गया है
कि वे अक्सर खुद को मादक पदार्थ मतलब शराब और दारू के आदी देखे गए हैं। इस तरह का ख्याल उन्हें खुद ही रखना है, नहीं तो जीवन में पछताना पड़ सकता है। अपनी लाइफस्टाइल में इन्हें धैर्य और धीरज की आवश्यकता है। दोस्तों, यह 13 नंबर के बारे में और भी बताऊंगी। 13 नंबर, इस नंबर को धर्म की दृष्टि से देखें तो एक व्रत आता है त्रयोदशी व्रत, जिसे सौभाग्यदायक तिथि माना गया है। त्रयोदशी मतलब 13, जिसे शिव की साधना आराधना के लिए शुभ माना जाता है। दूसरा है धनतेरस, जिसमें लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है और धनतेरस वाले दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। और 13 नंबर में बैसाखी, अप्रैल 13 को बैसाखी मनाई जाती है। तो अंक शास्त्र कीरों ने इस 13 नंबर को करिश्माई नंबर माना है और जैसा कर्म वैसा फल। 13 का जोड़ 4 नंबर को मास्टर ऑफ बिल्डर्स नाम की पदवी दी है। अंक शास्त्री कीरो ने इसे शक्ति का प्रतीक माना है, जो हर तरह की परेशानियों से लड़कर सफलता दिलाता है। लेकिन इस 13 नंबर वाले लोगों को कोई भी काम करने के पीछे उन्हें अपने इरादे और नियत दोनों अच्छे रखने होंगे। अगर इनके इरादे हैं वो नेक ना हुए, यदि खराब इरादे हुए, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर दुर्भाग्यशाली साबित हो सकता है। क्या ना करें दोस्तों, जिनका जन्म तारीख 4 है या 13 तारीख है, उनको एक ख़ास ध्यान रखना है। उन्हें अपने धैर्य को बढ़ाना है। अब धैर्य को बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना है? मेडिटेशन करना होगा, जिसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। नीले और काले रंग से ये लोग दूर रहें और चंदन का टीका ये लोग रोज़ लगाएं। कुत्ते को रोटी और दूध दें। रात को सोते समय अपने सिरहाने के नीचे जौ रखें, जौ मतलब बार्ली, और सुबह पंछियों को खिला दे। शरीर पर चांदी धारण करें और ज़्यादा लेट ना सोएं। और पर्स में जो पैसे हैं, रुपए पैसे हैं, उसे फोल्ड करके ना रखें, रुपयों को सीधा करके ही रखें पर्स के अंदर। इस तरह के उपाय करके आप अपने को सफल बनाएं। दोस्तों, आज मैंने 13 नंबर के बारे में उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बताई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।